न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, बुराना गांव में 16 नवंबर को और 6 नवंबर को 2 हत्याएं हो गई थी। दोनों हत्याओं के आरोपी को पकड़ा गया है और आज पूरे गांव में डर का माहौल था। पूरे गांव में आज भी डर का माहौल बना हुआ है। और इस मामले में जो मृतक कृष्णा देवी हैं, उनके बेटे हैं सुशील, जो पहली बार कैमरे पे अपना आज रूबरू हो रहे हैं। पूछेंगे इनसे पूरी कहानी। सुशील जी, जो पूरा जो मामला हुआ है, कैसे ये मामला हुआ? मेरी मदर जा रही थी नारनूल से सामान देने के लिए जी। उसके बाद मैं घर पे आया तो बेबे ने बताया कि माँ नहीं आई है जी। फिर ढूंढने गए जी। फिर अगले दिन जो है अपने सामने जो स्टेडियम है उसके अंदर मृत अवस्था के अंदर मिली थी। यानी घर से मात्र 2 एकड़ दूर ही स्टेडियम की दीवार है। हाँ। वहीं पे ये सारी जो वारदात साजिश है वहीं रची गई है। हाँ। तो इसमें जो हत्यारे जो पाए गए हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? वो दोनों यही भेड़ बकरी चरा करते थे। अच्छा जी। तो कभी लगता था कि ऐसी वारदात को आप अंजाम भी दे सकते हैं? नहीं लगता था। अच्छा। तो जैसे किस प्रकार के अपराधी हैं, अभी पुलिस ने उनको पकड़ा है, तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग है और भी जो भी संलिप्त हो इस मामले में, मतलब हर बात आगे आओ। क्योंकि परिवार को भी पता है, जब तुम घर से बरामद हुई है तो परिवार को तो पता ही था इस बात का। और भी घर पर सुनने में बहुत कुछ मिला है, तो पूरा परिवार इसके अंदर संलिप्त है। जी हैं। आपका नाम क्या है? मंदिर नाम है। मंदिर जो कृष्णा थी, आपकी क्या लगती थी? मेरी मौसी है जी। आपकी मौसी थी, सगी मौसी थी? हाँ जी, सगी मौसी। मंदिर इसमें जो 2 आरोपी मिले हैं वो गांव की आरोपी हैं और बिल्कुल नज़दीकी रहते हैं आपके। तो उनसे आपका पहले कभी घर में जैसे आना जाना था? हाँ जी, ब्याह शादियों में आते थे। अच्छा। यहीं पर खाते थे, चूल्हा नॉन थी। वैसे भी मिलते थे तो ठीक राम राम के साथ बोलते थे। तो जो नीच हरकत की उन्होंने बहुत बर्दाश्त से पार किया। ये जैसे जो मामला हुआ और 4-5 दिन के बाद में जैसे घटना खुली है, आपको कोई शक था कि वजह से ये लोग भी हो सकते हैं? ना जी, वैसे देखे तो थे ये उस टाइम पे बकरी चरा रहे थे यहाँ पर। अच्छा। तो इन पर शक ही नहीं था। कोई भी ये इस तरह से अंजाम दे सकते हैं। तो इस पे कोई शक नहीं था हमारा। अच्छा, कोई शक नहीं था। ना जी। अब जैसे प्रशासन ने पकड़ लिए हैं ये कि भाई इस मामले में एक तो अभी आरोपी पकड़ा जा चुका है, एक पे दूसरे पे भी पूछताछ जारी है, तो इसको लेके जैसे पकड़ा है, आपकी प्रशासन से क्या मांग है? कैसी सजा होनी चाहिए इनको? सजा तो जी पूरा समाज देख रहा है, जो इन्होंने किया है नहीं बहुत दर्दनाक तरीके से किया गया है। और जो भी वारदातें इन्होंने पहले भी वारदातों को अंजाम दिया है, जैसे एक तो जो लड़का छोटा है उसको तो कभी वो था ही नहीं कुछ भी। तो ये जो मैन है नहीं इसमें जो हथियारा है उसने तो पहले भी उसके परिवार ने पूरा समाज के साथ, छत्ती बिरादरी के साथ बहुत सी घटनाओं को अंजाम दे रखा है। अच्छा। तो प्रशासन की बहुत डील रही है इसमें। अभी पुलिस के पास में इसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं मिली है कि ये अपराधी है, या कोई ऐसी शिकायत भी नहीं पहुंची है? इसकी शिकायत भी दी गई थी। जो पहले वाला मर्डर हुआ था उसमें हमारे गांव के एक लड़के ने इसकी पहचान भी की थी। इसने जो मर्डर मेरा ताऊ का मर्डर हुआ था उसके साथ पहली रात को हाथापाई भी की है, मारपीट भी की है उसके साथ। अच्छा। मेरे गांव के खुद एक लड़के ने इस बात की पुष्टि भी की है पुलिस के सामने। तो और भी जैसे इन्होंने अपने पड़ोस में भी एक लड़की के साथ मारपीट की है, बर्फ वाले ये सुए है ये निकाल के ले आए थे। सभी बातें प्रशासन को पहले से ही पता थी, फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर। तो पहले भी इसके एक भाई ने जैसे गांव में रीजन परिवार के लड़के को चाकू मार रखे हैं, तो वो भी 307 में फरार है। अब तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, वो पेश ही नहीं हुआ। अच्छा। कोई कानून लगा ले पुलिस प्रशासन ने या तो कोई किसी प्रकार की कोई कहा सुनी हुई हो कि वजह से जो कृष्णा जी चलो आज तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कोई कभी कहीं इनके साथ कोई कहा सुनी हुई हो, या आपकी कोई कभी किसी पूरे परिवार की? ना जी, वो तो एक कोई बात ही नहीं है हमारी। तो मैंने पहले भी बताया है, हमारे तो यहाँ ब्याह शादियों में सदा खाना खाते थे, सभी बच्चे आते थे। हमारे साथ तो इनका कुछ भी नहीं था। जैसे जाते वक्त भी मैंने आपसे बताया था कि आते जाते स्टेडियम में मिलते थे, राम राम करते थे, कुछ भी बात नहीं थी हमारे साथ। तो आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उन लोगों ने? तो या तो मानसिकता के कारण या लोभ के कारण
आप कुछ भी कह सकते हो। एक नशे का सबसे मेन योगदान है, जो इनकी संगत है, नशे वाली संगत है, नशे के लिए भी। यानी ये साइको किलर था, यानी इससे फिर अगर ये नहीं पकड़े जाते तो किसी और को भी कोई घटना हो सकती थी। ये तो जी स्पष्ट सी बात है, इन्होंने एक अंजाम दिया घटना को, उसके 10-15 दिन के बाद दूसरी घटना, 10 दिन के बाद ही। तो उसके अब अगर हम उपराला नहीं करते, ये गांव राम सभी ने, छत्ती बिरादरी का गांव राम ने हमारा पूरा सहयोग दिया है, सभी ने धरना भी दिया है, प्रशासन को भी, प्रशासन ने भी गांव राम कमेटी की वजह से ये जो तेजी दिखाई है कार्रवाई में, वरना प्रशासन जीरो था बिल्कुल। तो ये तो वारदात पक्की थी, अगली भी जब गांव राम उपराला नहीं करता तो वारदात पक्की थी। अच्छा, ये तो आप एक बात मान के चलो कि हमारा छवि बढ़िया परिवार की, कोई लगा ले परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर गलत छवि के इंसान के साथ वारदात कर देते तो फिर भी नहीं मिलते ये तो। इसमें जैसे चलो अब तो ये सामने आ गए हत्यारे की, पुलिस का ऐसे भी था कि आपके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही थी इस मामले में। हाँ जी बिल्कुल, पूछताछ थी, सारा परिवार के साथ पूछताछ की गई थी, सभी ने कोऑपरेट किया था, पूरे गांव में भी पूछताछ चल रही थी। ये तो ये जल्दी निकल गए, वरना इसमें क्या पता किस किस को क्या क्या सहना पड़ता। तो ये दुख की घड़ी में भी नू लगा लो, हम एक जगह नहीं बैठ सके, को कभी किसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो हमने कोऑपरेट किया है प्रशासन के साथ पूरा। तो प्रशासन ने अब तो कार्रवाई तेजी से दिखाई थी, लेकिन पहले प्रशासन की बिल्कुल ढील रही है, प्रशासन ने जीरो काम कर रहा है। जो इतने मुकदमे इनके खिलाफ पहले से है, इसका भाई फरार चल रहा हो नहीं अब तक है। जो इन्होंने पहले मर्डर में इसके खिलाफ एक भाई ने बयान दे दिया, उसने हो सकता है ये था, उसने सीधे बताई कि इसने उसके लाठी मारी, रात को रोड़ा किया है। तो उसके अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। पड़ोस में एक लड़की के साथ इसने जो भी किया, बुड़के के साथ। अब जैसे अब पकड़े गए हैं, अब कैसी सजा मिलनी चाहिए इनको? सजा कम से कम फांसी, तो फांसी के बिना तो इनकी कोई सजा ही नहीं, इससे तो कम। क्यों? ये तो इनकी मानसिकता ऐसी होगी कि ये बिना कि में कोई बात नहीं, कुछ और नहीं, तो ये मर्डर पे मर्डर करेंगे, तो ये बाहर आकर भी समाज को सेधेंगे। हाँ, कई बार कहते हैं कि जैसे जेल में कोई बंदा जाता है ना, वहाँ से मास्टर बन के आता है। हाँ, ये क्या था, ये भी यहाँ गैंग बनाने इनकी स्टार्टिंग थी, ये ऐसे ही है नहीं, बच्चों को भी बिगाड़ेंगे। जो इनमें एक 13 साल का लड़का बता रहे हैं, वो भी इन्हीं ने बिगाड़ रखा है। नशे के लगाते बच्चों को, छोटे छोटे को, अपना एक टोल बना दे, गिरोह बना देंगे, ये आगे समाज के लिए खतरा है। यानी गैंगवार बनानी स्टार्ट शुरू कर रखी इसने। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के प्रवृत्ति तो देखो आप कैसी है। कोई रीजन होता किसी भी चीज का, कोई रीजन नहीं इनके बस। वैसे एक लगा लो मानसिकता के कारण, नशे के कारण जो भी एक्टिविटी। सुशील जी, जैसे एक बताते हैं, इस पूरी घटना में सामने आवे कोई रीजन नहीं था, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखो इतना बड़ा इन्होंने कारनामा कर दिया, इतनी बड़ी इन्होंने हत्या कर दी, फांसी कम से कम दी। और जो भी जो इनको साथ दे रहा है उनको भी सोचना चाहिए कि किन लोगों का साथ दे रहा है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इनके खिलाफ 4-5 मामले आ गए, पूरे गांव को पता है। और जो इनका साथ लग रहे हैं वो भी इसके लिए बराबर के जिम्मेवार है, और पूरा परिवार इनका जिम्मेवार है। सब बातों का इनको पता है। मेरी टूम में बरामद हुई, घर से हुई है, तो जिम्मेवार सारे हैं। अभी एक और घर में 4 तारीख की शादी बता रहे थे कि वह अपने बहन की शादी है, तो इतनी बड़ी जैसे घटना हो गई है, बाकी क्या घर परिवार सोच रहा है कि इस मामले में आगे क्या रहेगा? शादी का तो देखो जी माहौल बचा ही नहीं, तो वो उसके बारे में परिवार से बात करें। तो इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, उस पूरी कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी अभी तक। हाँ जी, क्योंकि वो और भी बहुत कुछ संलिप्त, परिवार भी संलिप्त है इसके ऊपर, मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी इसमें शामिल हो वो भी आगे आना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जो सुई थी वो आपके परिवार की तरफ भी हुई थी कि भाई इस वारदात में आप लोग भी शामिल हो सकते हो। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे उभरे? पूरा सहयोग दिया जी पूरा परिवार ने। जैसे SIT की जो टीम में थी, काफी पूछताछ के लिए काफी उनके साथ कोऑपरेट किया है बिल्कुल मिलकर, तभी तो उन्होंने अपने नतीजे पर पहुंचे हुए शुरू किया है। उन्होंने ये तो गांव राम ने, जो कमेटी थी, सरपंच साहब थे, सभी ने हमारा साथ दिया है बिल्कुल। सभी गांव के सरपंच ने भी प्रशासन को ये दिखा था, भाई जिससे भी आपने पूछताछ करनी है आप करो। इसमें गांव राम ने पूरा सहयोग दिया है। गांव राम से किसी को भी बुलाया गया, वही प्रशासन को
मिला है। वही पर पूरा सहयोग कराया है। हाँ, फुल सहयोग था जी। और जैसे कमेटी थी, सरपंच साहब थे और भी थे, 36 जात की जो बिरादरी थी गांव की, एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तभी जाके यो एक मुजरिम जो ये 1-2 है ये मिले हैं। अभी तक एक ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी प्रशासन वैसे इस मामले में कार्रवाई करने में लगा हुआ है। जो भी इस मामले में कड़ी जोड़ के प्रशासन कड़ी जोड़ने के बाद में ही आगे आ पाता है। अभी तक एक ही कड़ी जुड़ी है, वो गिरफ्तारी दिखा दी, दूसरे आएगा, दूसरे की दिखाई दी जाएगी। तो इस मामले में आप आगे कैसी कार्रवाई चाहते हो आप, और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई तो ये जो भी शामिल हो सभी आगे आने चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई, सख्ती तक कानून में सख्ती तो पेश आना चाहिए। और अभी एक बात आई कि 12 का खापी कमेटी की तरफ से जो धरना लगाया गया था, वो कहते हैं कि भाई 13वीं की तरफ से परिवार से बातचीत करके वो आगे का कोई निर्णय लेंगे। तो उसमें आपके परिवार में कोई बातचीत अभी तक हुई है उसकी? ना जो वो तो बात हमें कमेटी पे है, जो भी कमेटी फैसला लेगी हम कमेटी के फैसले का आदर करेंगे और उसी को ही मानेंगे। नहीं, जो घर परिवार की जो बात होती है, जो कमेटी छोड़ेगी कि बात घर परिवार पे आप लोग क्या चाहते हो, तो इस मामले में आप क्या चाहते हो? तो फिर तो जी हम तो चाहते हैं फांसी की सजा हो बिल्कुल उसको। ये आगे भी किसी के साथ और वारदात करेगा तो इसे समाज को खतरा है। ये बाहर होगा तो उसी संगत है और बच्चे भी सीखेंगे, तो एक गलत माहौल बन जाएगा। आज इसको सजा नहीं मिली नहीं तो कल इसके जैसे क्या पता कितने पैदा होंगे। तो जी स्पष्ट बात ये है, जब प्रशासन कानून समाज का संतुलन बनाए रखना है तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जी हम अभी बैठे थे, जो मृतक है कृष्णा देवी, बड़ी दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे हैं सुशील और उनकी मौसी के मनदीप। उन्होंने बताया है कि प्रशासन इस मामले में ढीली कार्रवाई छोड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो भी इस मामले में जितने भी आरोपित हैं, एक एक आरोपित को सामने लाए और जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं उनको फांसी की सजा देने का काम करें, तभी इनको न्याय मिल पाएगा, अन्यथा इनका न्याय अधूरा रहेगा। आप भी अपने कमेंट वीडियो के नीचे लिखें, इस मामले में आप क्या कार्रवाई चाहते हो, इस मामले में क्या आगे आपकी राय है। आपके कमेंट से ही हम अगली वीडियो बनाने का काम करेंगे। लगातार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन सुनील मान के साथ, सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।